हेलो, वेलकम टू गेट ट्यूटोरियल्स। तो आज हम लोग यहाँ पर इसलिए आए क्योंकि इंजीनियरिंग एडमिशन 2024 का इंपॉर्टेंट डेट्स आ चुका है। रजिस्ट्रेशन ऑन हो चुका है, चाहे वो आप ऑनलाइन मोड में करें या फिजिकल स्क्रूटनी सेंटर्स जाके करें। तो आज हमारा डिस्कशन पूरे इंपॉर्टेंट डेट्स पे रहेगा, कौन से डेट पे आपको क्या करना है और आपके फाइनल मेरिट लिस्ट तक का जो डिटेल आया हुआ इंपॉर्टेंट डेट्स का वो सब डिस्कस करेंगे। स्क्रूटनी जो लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, वो भी हम देखेंगे कहां कहां है, बिकॉज वी आर ओनली वर्किंग इन टू इंजीनियरिंग प्रोसेस काउंसलिंग। तो यहां पर हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे। तो यहां पे भी आपके सामने दिख रहा है FE 2024, जिसका हम लोग वेट कर रहे थे, और जो हमने अभी तक वीडियो बनाया था वो था FE 2023 के बेस पे। तो ये वीडियो जो है वो है FE 2024 के बेस पे, और यहां पर आपको ये जो नया वेबसाइट है जहां पर आपको पूरा रजिस्ट्रेशन करना है, इसमें ही होने वाला है। तो यहां पर अगर मैं होम पेज में जाता हूं तो होम पेज में मुझे यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि यहां पर मुझे रजिस्ट्रेशन लॉगिन, ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन है, ये सब यहां पर आपको दिख रहा होगा। स्क्रूटनी सेंटर लिस्ट क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, ओके, एंड इंफॉर्मेशन ब्रोशर रिलेटेड टू दिस ईयर एडमिशन, ये भी दिया है। क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ अगर चेंजेस आता है तो यहां पर हमें इन डिटेल पता चलता है कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है इस साल के कॉलेज में। फिर कुछ दिनों बाद यही पार्ट में आपको ये देखने मिलेगा कि कौन से कॉलेज में कितना इनटेक कैपेसिटी है, वो भी जल्द आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग जाए तो इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो यहां पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट में अगर मैं इस पेज की बात करूं तो यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन, या फिर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो यहां पर आपको उस हिसाब से आपका रजिस्ट्रेशन चालू करना है। आज पहला दिन स्टार्ट हो रहा है रजिस्ट्रेशन का, तो आप पहले पूरा समझिए, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन कीजिए। हो सकता है कि कुछ डॉक्यूमेंट या कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आ रहा हो। वी एट गेट ट्यूटोरियल्स गिविंग फ्री काउंसलिंग एट आर मीरा रोड एंड बोरीवली सेंटर्स, ओके, जहां पर आप फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं। कैसे एडमिशन का फॉर्म भरा जा सकता है, क्या क्या प्रोसेस है, कुछ अगर प्रॉब्लम है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में भी आप विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर रहेगा, ओके, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी कॉलेज का कट ऑफ चाहिए तो भी आप उसके लिए भी हमें कॉल कर सकते हैं। एंड उसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप का लिंक होगा, उसमें ज्वाइन करके आप डिटेल ले सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर कैप एप्लीकेशन हैज बीन ऑलरेडी स्टार्टेड। तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और यहां पर देखिए ऊपर में अगर जाऊं, यहां पर अगर मैं क्लिक करूंगा क्लिक हियर फॉर एंटायर शेड्यूल, तो पूरा शेड्यूल आ जाएगा। ओके, जैसे मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो ये पूरा शेड्यूल यहां पे दिख रहा होगा कि क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले यहां पे देख लेते हैं, सबसे पहला जो चीज है वो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अपलोडिंग ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट will be done on this website FE 2024, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे, ओके, तो यहां पर आपको नोट क्या लिखा है, कैंडिडेट्स ओपनिंग फॉर महाराष्ट्र प्लस AI कैंडिडेट्स एज वेल एज NRI will be applied separately for each type। मतलब अगर आप महाराष्ट्र कैंडिडेट है, you have to mention, AI कैंडिडेट है, you have to mention, if you are NRI कैंडिडेट या फिर PI OCI एंड CIWGC ये कैंडिडेट में आते, यू हैव टू मेंशन दैट, ठीक है। अच्छा, इसके डेट्स क्या है, जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका डेट्स आज से स्टार्ट हो चुका है, 14 से 24 दिया। अब यहां पे देखो एक स्टार दिया है, उस स्टार का मतलब है कि टेंटेटिव डेट्स। ये हो सकता है कि इन लोग 2-3 दिन या 4 दिन एक्सटेंड कर दे बाद में, ठीक है। तो ये 10 दिन का विंडो ओपन है फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो आप सबसे पहले एक काम कर लीजिए, आपका जो भी स्कैन डॉक्यूमेंट्स है वो आप अपलोड कर लीजिए। उसका पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, उसको इस साइज पे रखना चाहिए, इस साइज के साथ साथ कि उसका रेक्टेंगुलर साइज कितना होना चाहिए, रेजोल्यूशन कितना होना चाहिए और कितने केबी एंड एमबीज में होना चाहिए, ये भी आपको समझना है, ठीक है। उसके अलावा अगर ये 10 दिन का विंडो ओपन है, जैसे कि मैंने बोला स्टार दिया है, इसका मतलब ये स्टार का मतलब कि ये टेंटेटिव डेट्स है, हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए, आगे 4-5 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। उसके अलावा अगर हम यहां पे बात करें, आपको सेकंड नंबर पे जो दिया है वो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। यहां पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो यहां पर दो तरीके से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं, एक है ऑनलाइन मोड और एक है आपको फिजिकल स्क्रूटनी सेंटर्स में जाके आपको विजिट करना है, ठीक है। ओके, तो अगर मैं यहां पे बात करूं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन मोड से, तो आपको ऑनलाइन मोड से एक एक प्रोसेस को आपको अच्छे से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है।
फिर उसके ऑनलाइन के थ्रू आपको सब चीज बताया जाएगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपका सही है, क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, ये सब आपको रिप्लाई में यहाँ पर स्टेटस में पता चल जाता है। लेकिन अगर आप फिजिकल जाएंगे तो मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपको फिजिकल एक इंटरेक्शन करने मिल जाता है, आपको एक सपोर्ट मिल जाता है कॉलेजेस का, आपके नियरेस्ट कॉलेज को ही आपको विजिट करना होगा, ताकि कुछ भी डॉक्यूमेंट में ऊपर नीचे हुआ देन यू कैन गो एंड पिक अप द डॉक्यूमेंट, और कुछ अगर रह गया तो आप धीरे धीरे उस पर फास्ट काम कर सकते हैं। तो फिजिकल अगर आप सेंटर में जाते हैं आपका वेरिफिकेशन करने स्क्रूटनी सेंटर पे, तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है, ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप इंटरेक्ट करके उस कॉलेज के पर्टिकुलर जो भी वॉलंटियर रहेगा, उस कॉलेज का जो भी फैकल्टी रहेगा जो आपको गाइड करेगा पूरा एडमिशन प्रोसेस से, इसमें जिसमें आपको वो हर बार हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो यहां पर आपको ये तो दिख ही गया, ठीक है, कि आप ऑनलाइन मोड और फिजिकल मोड दोनों कर सकते हैं। डेट्स क्या है, 15 तारीख से लेकर 25, मतलब एक दिन ज्यादा। मतलब अगर मैंने आज 14 तारीख को फॉर्म भर दिया तो मैं कल से स्क्रूटनी सेंटर्स में जाके अपना वेरिफिकेशन करा सकता हूं। तो ये वो लिस्ट है, ठीक है, ये वो लिस्ट है, और यहां पर ये वो डेट्स है। अब अगेन स्टार का मतलब है कि ये आगे पीछे हो सकता है। 10 दिन का विंडो इसके लिए भी ओपन है। अगर वहां पर विंडो 5 दिन का ओपन हुआ तो यहां पर भी 5 दिन का विंडो ओपन हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर आपको देख सकते हैं, आपको एफसी में जब भी आप जाओगे वेरिफिकेशन करने के लिए, ठीक है, ओके, आप एफसी में जब भी वेरिफिकेशन करने जाओगे, यहां पे देखो आफ्टर वेरिफिकेशन कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एफसी साल इशू द रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट। मतलब अगर आप फिजिकल स्क्रूटनी सेंटर में जा रहे हैं तो आपको वेरिफिकेशन वो पर्टिकुलर कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज करेगा, तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट भी देगा कि हाँ भाई आपने यहां से वेरिफिकेशन कर लिया, तो वो रिसिप्ट आपको लेके आना है। ठीक है, भूलना नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो डेट्स है आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद ये जब होगा खत्म, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी स्क्रूटनी सेंटर लिस्ट है। ठीक है, उसके भी थोड़ा हम लोग समझेंगे। अब आगे हम लोग अगर जाए तो डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ऑन द वेबसाइट विल बी 27। मतलब अगर 25 तक हमारा वेरिफिकेशन चल रहा है तो एक दिन छोड़ के हमें एक यहां पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट मिलेगा। प्रोविजनल और फाइनल दो चीज आपको देखने मिलेगी। द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजनल एंड फाइनल इज कि प्रोविजनल का मतलब है कि आपको वापस से एक जो 4th नंबर आपको दिख रहा है, यहां पर आपको 2-3 दिन का विंडो दिख रहा है। यहां पर 3 दिन इसलिए होता है कि अगर आपने कोई फॉर्म भरते समय गलती किया है, या आपने कोई इंफॉर्मेशन गलत डाल दिया, या कुछ भी ऐसा गलती हो गया जो शायद आपने कर दिया है, आपको पता चला हो, ओके, तो उसके लिए 2-3 दिन का विंडो होता है, आप जाके उसको करेक्ट करा सकते हो। उसको बोलते हैं ग्रीवेंस। एनी मिस्टेक्स यू हैव डन व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, उसको आप करेक्ट करा सकते हैं ये 3 दिन जाके। उसके बाद आता है फाइनल मेरिट लिस्ट, जो कि 2-8 मतलब अगस्त तक जा रहा है ये चीज। ठीक है, तो यहां पर आपको स्टेट में पता चल रहा है कि सबमिशन ऑफ ग्रीवेंस इफ एनी, वो करने के बाद आपको फाइनल मेरिट लिस्ट आ रहा है। तो प्रोविजनल, ग्रीवेंस के लिए 2-3 दिन का गैप, एंड देन फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। तो ये आपको समझ जाना है कि आप जब भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन करेंगे तो आपको वेरिफिकेशन फिजिकल करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट फिजिकल करते हैं तो एक इंटरेक्शन बनता है। कुछ अगर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप उससे पूछ सकते हैं जाके, इसलिए बोल रहा हूं। ओके, अब यहां पे देखो स्ट्रेट अवे लिखा है फैसिलिटी of online registration and document verification confirmation of application form for admission to seats other than cap seats shall be continued till cut off of all the type of admission। मतलब ये जो इंस्टीट्यूट लेवल का जो होता है नॉन कैप सीट्स, वो तो चालू ही रहेगा, ठीक है, जब तक ये चल रहा है। ठीक है, ओके, अप टू 5 PM एट ऑनलाइन वेरिफिकेशन बाय स्क्रूटनी सेंटर। आप फिजिकल सेंटर में जाके आपका कर सकते हैं। तो यहां पर ये चीज क्लियर होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, कौन से दिन रजिस्ट्रेशन करना है, कौन से दिन फिजिकली जाके स्क्रूटनी सेंटर में आपको वेरिफिकेशन करवाना है और वहां से एक्नॉलेजमेंट लाना है, कौन से दिन आपको मिलेगा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, आपके मेरिट रैंक का जो सबसे इंपॉर्टेंट है कट ऑफ को समझने के लिए। ठीक है, उसके भी काफी वीडियोस हमारे बनने वाले हैं हर कॉलेजेस को लेके, तो वो भी हम देखेंगे। और उसके बाद ग्रेवियंस जो है, ग्रेवियंस के लिए आपको 2-3 दिन का टाइम मिलेगा, एंड देन फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। इसके आगे बहुत सारी चीज आना बाकी है जो धीरे धीरे अपडेट आएगा पूरे वेबसाइट में, जहां पर कॉलेज की इनटेक कैपेसिटी दी जाएगी, इनको पूरे रूल्स को समझा जाएगा, ये सब चीज इसी में आएगा। यहां पर आप देखेंगे ये 2 तारीख तक आपका फाइनल मेरिट लिस्ट है। इसके बाद कैप राउंड 1 कब होगा, कैप राउंड 2 कब होगा, 3 होगा, ये सब धीरे धीरे आपको इसी वेबसाइट में अपडेट देखने मिलेगा। ठीक है, तो ये वेबसाइट पे आपको फुल एक्सप्लोर करना है, जब भी आपको टाइम मिले इसी वेबसाइट पे आपको एक्सप्लोर करना है। चलो अब डिस्कस करते हैं कि होम पेज पे जाके कि कौन सा हमारा
स्क्रूटनी लिस्ट है, ठीक है, ओके, कौन सा हमारा स्क्रूटनी लिस्ट है। तो यहां पर स्क्रूटनी सेंट्रल लिस्ट आपको दिख रहा होगा, स्क्रूटनी सेंट्रल लिस्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये स्क्रूटनी सेंट्रल लिस्ट अगर आपको दिख रहा है तो यहां पर देखिए आप कौन कौन से कॉलेजेस में हो रहा है आपका वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन आप जाके कर सकते हैं। तो यहां से हम देखें तो ये अमरावती यावतमल कॉलेज है, ठीक है, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का स्पेशली बताऊंगा, ठीक है, ओके, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी कॉलेज के बारे में हम ज्यादा डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ये पूरे हमारे चैनल पे फिलहाल तो वही डिस्कशन होने वाला है कि कौन से कॉलेजेस में आपका चालू है, कहाँ कहाँ आप विजिट कर सकते हैं बेस्ड ऑन मुंबई यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, ठीक है। तो अभी मैं यहां से अगर नीचे आऊं तो यहाँ पर सबसे पहला आपको जो देखने मिलेगा, सबसे पहला आपको जो देखने मिलेगा नियरेस्ट कॉलेज जो मुंबई यूनिवर्सिटी कॉलेज के बेस पे आएगा वो है VGTI, 49 नंबर पे आप देख सकते हैं, ठीक है, 03012 वीर माता जीजाबाई टेक्निकल कॉलेज VGTI माटुंगा, ठीक है। यहां पर आपका सबसे पहला जो है आपका फिजिकल स्क्रूटनी सेंटर है जहां पर आप जाके आपका वेरिफिकेशन करके एक्नॉलेजमेंट ले सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ SPC है अंधेरी में, ठीक है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वहां पर आप जा सकते हैं रायगढ़ में। पर्टिकुलर जो मेन बंदा है उसका आपको यहाँ पर दिया होगा नाम और उसका जो है नंबर भी दिया होगा, तो वहां पर आप कांटेक्ट करके ये ले सकते हैं, ठीक है, ओके। अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो उषा मित्तल कॉलेज, ओके, विच इज इन सांता क्रूज, फिर विद्यालंकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टेक्नोलॉजी विच इन वडाला, ये भी एक स्क्रूटनी सेंटर लिस्ट है, तो ये भी आप देख सकते हैं, ओके। यहाँ पर खारघर की अगर हम बात करें, नई मुंबई के कॉलेज की बात करें तो वहां का जवाहर एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है, विच बेसिकली इन खारघर वहां है। उसके बाद एक और कॉलेज है तसगांवकर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विच इन करजत, वहां पे भी जाके आप जा सकते हैं, जो आपका नियरेस्ट है, अगर आप करजत से बिलोंग करते हैं, नियरेस्ट कॉलेज है करजत, तो वहां जाके आप फिजिकल सेंटर में आपका वेरिफिकेशन करा सकते हैं। उसके बाद शाइन एंकर कॉलेज, ओके, विच इन चेंबूर, वहां जा सकते हैं आप। उसके साथ साथ सरस्वती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि खारघर में, ये वापस एक और कॉलेज जो कि नवी मुंबई में है, वहां पे भी आप जाके आपका स्क्रूटनी करा सकते हैं। उसके बाद आपका नवी मुंबई में कॉलेज है MGM कामोथे, ओके, MGM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अगर हम सबर्बन की बात करें तो यहाँ पर आप ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, ये भी कांदिवली ईस्ट में है, ओके। तो ये सबसे ज्यादा यहाँ पर लोग जाते हैं, ओके, एक ये, और इसके अलावा सेंट फ्रांसिस कॉलेज की अगर बात करें, ओके, और अगर मीरा रोड और भाईंदर की हम बात करें तो LR तिवारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में काफी बच्चे वहां पे जाके अपना वेरिफिकेशन कराते हैं, ओके। बोरीवली की अगर बात करें तो सेंट फ्रांसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां पर बच्चे जाके अपना वेरिफिकेशन कराते हैं, वो भी लिस्ट में आ ही जाएगा, ओके। जैसे कि अंधेरी में हमको पता है कि सरदार पटेल कॉलेज हो गया, फिर माटुंगा साइड में VGTI होगा, वहां जाके आपका वेरिफिकेशन करा सकते हैं। उसी तरीके से और भी कॉलेजेस है, विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी, उसके साथ साथ साबू सिद्दीक कॉलेज जो कि भाईकला में है, आप वहां पे भी जाके करा सकते हैं, ठीक है। वसंतदादा पाटिल विच इन साइन, भारतीय विद्यापीठ नवी मुंबई, वहां पे भी आप जा सकते हैं। इंदिरा गांधी कॉलेज, ओके, घनसोली में, वहां पे आप जा सकते हैं। डोंबिवली में भी कॉलेज है शिवाजीराव जोतले, वहां पे भी आपका ये नियरेस्ट, अगर आप डोंबिवली के साइड रहते तो ये आपका नियरेस्ट कॉलेज है जहां पर आप जाके आपका वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। विद्यावर्धनी कॉलेज वसई, वहां पर भी एक वन ऑफ द बहुत ही पुराना कॉलेज है, ओके, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, आप वहां पे भी जाके आपका वेरिफिकेशन करा सकते हैं, ठीक है। फादर ऑड्रिक्स कॉलेज, ओके, नवी मुंबई, ओके, करजत का एक और कॉलेज कोंकण ज्ञानपीठ, वहां पे भी आप जा सकते हैं। ऐसे आपको लाइन से सेंट फ्रांसिस, ओके, एंड उसके बाद डॉन बॉस्को जो कुरला में है, तो हर स्टेशन पे ऑलमोस्ट आपको नियरेस्ट कॉलेजेस में कोई ना कोई एक स्क्रूटनी सेंटर लिस्ट मिल जाएगा आपको, तो आप नियरेस्ट कॉलेज में जाके आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करा लेंगे। कुछ भी दिक्कत रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो कॉलेज वाला ऑटोमेटिकली विल हेल्प यू, क्योंकि वो आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको खुद वेरिफिकेशन करने वाले, एक्नॉलेजमेंट देने वाले, तो कुछ भी प्रॉब्लम होगा दे विल शेयर टू यू एंड यू कैन फिगर आउट इट दैट, ठीक है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज है, पालघर साइड में भी आप देख सकते हैं, ठीक है, पालघर कॉलेज है ना, सेंट जॉन कॉलेज वहां पर भी है, ठीक है। विरार साइड में विवा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां पे भी है। थीम कॉलेज बोईसर, ओके। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें दिख रही है। श्री LR तिवारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो मैंने बोला मीरा रोड में, ओके। प्रवीण पाटिल कॉलेज है भाईंदर में, तो हर स्टेशन में आपको स्टूडेंट सेंटर लिस्ट मिलेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमारा ये डिस्कशन था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, वो हमने डिस्कशन किया, कब क्या स्टार्ट होने वाला है, कितने दिन का टाइम विंडो है, एंड क्या इसका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगा। जैसे कि मैंने बोला
स्टार का मतलब है, स्टार का मतलब ये होता है कि ये टेंटेटिव डेट्स है, आप इसमें आगे कुछ भी चेंजेस आ सकता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं जो आपको बताऊंगा यहां पर वो ये है कि अगर आप देखें वेबसाइट में तो आपको ये ओपन हुआ दिखेगा, ठीक है। यहां पर आपको दिख रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ओके। तो यहां पर सबसे नीचे अगर मैं जाऊंगा, सबसे नीचे, तो ये कट ऑफ आपको हर साल का मिल जाएगा, हर साल का कट ऑफ। 2023 का क्या कट ऑफ था, मतलब लास्ट ईयर का कट ऑफ आप देख सकते हैं। सीट मैट्रिक्स क्या था वो देख सकते हैं, और सीट मैट्रिक्स में चेंजेस आएगा क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में इनटेक बढ़ गया है, ठीक है। तो ये भी हमें समझना है, वो आएगा तो उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो आएगा, ठीक है। एमएच एंड एआई कैंडिडेट का क्या कैपराउंड का कट ऑफ था, ये यहाँ पे डिस्कशन है, कैपराउंड 1 2 3। तो लास्ट ईयर के बेस पे आप फिगर आउट कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है और कॉलेज लिस्ट बना सकते हैं। पर सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपका मेरिट नंबर आ गया, और मेरिट नंबर और परसेंटाइल के बेस में जो कॉलेजेस मिलता है वो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप क्या कॉलेजेस डाल सकते हैं, ओके। तो आई होप आपको आज का वीडियो ये इंफॉर्मेटिव लगा होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि और भी वीडियोस ऐसे ही बेस्ड ऑन मुंबई यूनिवर्सिटी स्पेशली कॉलेज का मैं बनाऊंगा, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, ऑफलाइन सेंटर्स में आप हमारे विजिट कर सकते हैं। आपको अगर कुछ भी दिक्कत है रिलेटेड टू फॉर्म फिलिंग एंड ऑप्शन फॉर्म फिलिंग, कॉलेज में क्या डालना है, आपके परसेंटाइल के हिसाब से हम गाइड करेंगे। इट्स इन फ्री काउंसलिंग एट आवर मीरा रोड एंड बोरीवली ब्रांच, ओके। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर एंड डिटेल्स है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस फॉर कट ऑफ लिस्ट ऑफ द कॉलेज ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।